गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था 10वीं क्लास का 10th क्लास का साइंस का लेसन है, विज्ञान का। ठीक है, 10th लेसन ही चल रहा है, ठीक है नहीं। तो देखो, हमने क्या था, गोलीय लेंसों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो 3 केस तो हमने अध्ययन कर लिए थे, 3 केस और बचते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि 3 केस हमने कर लिए थे। पहला तो था जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, और दूसरा था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम 2f1 या f1 f2 से परे रखी जाए और f2 पर रखी जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी जाए, f1 और व f2 के बीच में। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ रखी जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f1 एंड f2। तो देखो, अब आपको पता चल गया ये क्या है, आपका उत्तल लेंस यानी कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का ये सेंटर यानी कि जिसको O बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या है कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, और कहते हैं कि इसका जो फोकस है वो f1 मान लिया जाए, f मान लो भाई। ठीक है, f मान लो, ठीक है, ये f2 मान लिया, और इधर जो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पर है, मेरे हाथ से आगे पीछे लग जाता है। तो f1 डैश और क्या आ गया आपका f2 डैश, ये नहीं है। ठीक है, तो देखो, जब वस्तु क्या है f1 और f2 के बीच में रखी जाए, तो ये कोई ऑब्जेक्ट रख दी, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी, और इसके मिड से किस में से, फोकस में से होकर के गुजरती है भाई। ठीक है, आई बस हैं। और दूसरी जो किरणें हैं, कहते हैं कि किस में से, ओ में से, ओरिजिन में से जाती है। ठीक है, किस में से जाएगी, ओरिजिन में से, किस में से, सॉरी ओरिजिन में से, किस में से जाएगी, ओरिजिन में से, और ये f2 डैश से परे। ठीक है, f2 डैश से परे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की पोजीशन, यानी कि प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो f2 डैश से परे भाई। ठीक है, तो यानी कि बियॉन्ड या अवे कैस कहाँ, अवे फ्रॉम, बियॉन्ड फ्रॉम f2 डैश। ठीक है, और देखो उल्टा है तो इसको क्या बोलते हैं, ये उल्टा या सीधा में से एक बताना है आपने, उल्टा है या सीधा, तो हमेशा क्या है, उल्टा बनता है ये। ठीक है, तो यानी कि एक तो होता है इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट, और क्या बोलते हैं, इनवर्ट। तो अब आपको पता चल गया ये क्या है, इनवर्ट। ठीक है, दूसरा आपने क्या बताना है कि वस्तु का जो आकार है उससे बड़ा आकार होगा। ठीक है, तो आकार के बारे में बताना है कि आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़े आकार का भाई। ठीक है, वस्तु से बड़ा आकार, यानी कि लार्ज साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। आई बस हैं। तो एक आपने बताना है कि वास्तविक है या आभासी, वास्तविक है या आभासी। तो देखो, वास्तव में मिलता हुआ रहे तो वास्तविक बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक, तो यानी कि रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल। तो ये चारों कंडीशन आपने याद रखनी है, 4 चीज़ें बतानी हैं हर में। पोजीशन यानी स्थिति क्या है, ठीक है, उल्टा या सीधा है, वास्तविक रियल या वर्चुअल है। ठीक है, आकार कैसा, साइज़ क्या है। दूसरा देखिए, जब वस्तु कहाँ आ जाए, जब वस्तु कहाँ रख दी जाए, f1 पर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1। तो देखो भाई, अब आपको पीछे न पढ़ के आए थे, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, f1 डैश पर। और अब क्या है कि वस्तु कहाँ रख दी, f1 पर, कहाँ रख दी, f1 पर। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रख दी, f1 पर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा कि जब वस्तु f1 पर है तो ये समानांतर जाएगी और किस में से, फोकस में से होकर के गुजरेगी। ठीक है,
और एक किरण किस में से, ओ में से। ये समानांतर जाती किरणें नजर आएंगी आपको, कैसी हैं, पैरेलल। तो समानांतर हैं तो कहाँ जा कर के बनेगा, यानी कि पोजीशन क्या, स्थिति क्या है, तो अब आपको पता चल जाएगा किसकी पोजीशन बात कर रहे हैं, इमेज की, यानी प्रतिबिंब की स्थिति भाई। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो कहाँ है, अनंत पर। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। क्या है, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर। तो देखो भाई नीचे की ओर जा रही हैं, तो देखो बहुत लोअर साइज है, तो आकार यानी कि साइज़ कैसा होगा, बड़े आकार का, ठीक है, बहुत बड़े आकार का। तो यानी वेरी लार्ज साइज कैस कहाँ, ठीक है, वेरी लार्ज साइज भाई, ठीक है नहीं। और देखो उल्टा बनता हुआ नजर आओगा, तो उल्टा या सीधा में से आपको पता चल गया कि उल्टा या सीधा आएगा, तो उल्टा ही नज़र आओगा, ठीक है, इन्वर्ट ही बोलते हैं। आई बस में। और एक है आपका, क्या बच गया आपका इसमें से, वास्तविक है या आभासी। तो वास्तव में मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मिलेगा कहीं ना कहीं, तो हमने कुछ कल्पना तो की ही नहीं, तो आभासी तो कह ही नहीं सकते, तो वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा, वास्तविक यानी कि रियल भाई, ठीक है। और एक और इमेज है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु F1 व O के बीच में हो, ठीक है। वहन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड O, तो इसके बीच में रखी जाए तब कहाँ बनता है। तो देखो ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, ये इसका O पॉइंट है, ये क्या आ गया F1, और ये क्या आ गया F2, और ये क्या है F1 डैश, और ये क्या है F2 डैश, ठीक है। तो जब वस्तु इनके बीच में आ जाए, तो पैरेलल जाएगी, और ये कहाँ है, किस में से जाती है, F1 डैश के अंदर से जाती है, फोकस में से होकर के गुजरेगी। ओह सॉरी, चलो इसी को मान लो, ठीक है, F1 डैश। तो एक किस में से जाएगी, O में से। तो किरणें बहुत दूर दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसलिए हमें इसको क्या है, पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में काटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी पोजीशन क्या बताओगे। तो अब आपको पता चल गया क्या है कि वस्तु की ओर बनता है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की ओर बनता है, यानी कि उसी साइड, ठीक है। तो कहते हैं कि किसकी ओर है, वस्तु की ओर, ठीक है नहीं। तो याद रखोगे, ठीक है नहीं। दूसरा याद रखना है, उल्टा है या सीधा। अब देखो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, सीधा है, तो उल्टा या सीधा, तो आपको पता चल गया कैसा है, सीधा, यानी कि इरेक्ट बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं, इरेक्ट भाई, ठीक है, सीधा है। वास्तविक है या आभासी, तो आपको पता चलना चाहिए कि कैसा है, वास्तविक या आभासी। तो देखो भाई कल्पना की है, इमेजिनरी बोलते हैं, यानी कि आभासी बोलते हैं कि भाई पीछे मिलता होगा, ठीक है। कल्पना की है तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कहो या वर्चुअल कहो, ठीक है, वर्चुअल। तो वर्चुअल है ये, कैसी है, वर्चुअल। आई बस में। और वस्तु से साइज कैसा है, इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा आकार है, दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा आकार, यानी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखोगे। थैंक यू।